तुलसी में रोजाना देते हैं जल तो कभी ना करें ये काम, नहीं तो फायदे की जगह हो सकता है भारी नुकसान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तुलसी में रोजाना देते हैं जल तो कभी ना करें ये काम, नहीं तो पानी की तरह बह जाएगा पैसा। प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। तुलसी को अन्य वनस्पतियों में शुभ और मंगलकारी माना जाता है, इसलिए अधिकांश लोग रोज सुबह इसमें जल देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और भगवान विष्णु को भी तुलसी अति प्रिय है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल न हो। ऐसे में आपको अपने घर पर तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए और उसकी श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ माता तुलसी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे नियमों का वर्णन किया गया है। अगर आप तुलसी में रोजाना जल देते हैं तो आपको कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन करते हुए माता तुलसी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपको आपके रुके हुए कार्यों में गति मिलती है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी आपसे नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है और घर की सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि तुलसी को जल देते समय क्या नहीं करना चाहिए, तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी के पास क्या नहीं रखना चाहिए, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं तुलसी पर जल चढ़ाने के नियमों के बारे में। नंबर 1, रविवार को तुलसी में जल। जी हाँ दोस्तों, तुलसी माता को स्नान आदि करने के बाद जल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रविवार को तुलसी में जल चढ़ाने से नुकसान हो सकता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार रविवार को तुलसी माता विश्राम करती हैं। ऐसे में रविवार के दिन तुलसी को जल चढ़ाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उल्टा नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। साथ ही माता तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कहा जाता है कि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव का दिन होता है और तुलसी माता विष्णु जी को अर्पित हैं, इसलिए इस दिन उन्हें जल अर्पित करने से सूर्य और भगवान विष्णु की भी कृपा बाधित हो सकती है। साथ ही अगर आप ध्यान दें तो कई मंदिरों में भी रविवार को तुलसी पूजन नहीं किया जाता है। ऐसे में इस दिन तुलसी माता को जल अर्पित करें और न ही उनकी पत्तियां तोड़े। ऐसे में यदि आप रविवार को पूजा करना ही चाहते हैं तो केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करें और मानसिक रूप से उनकी आराधना करें। यह छोटी सी सावधानी आपके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रख सकती है, जिससे आपको जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। नंबर 2, शाम के समय तुलसी। प्रिय मित्रों, तुलसी के पौधे की पत्तियां तोड़ने का भी एक सही समय होता है। बहुत से लोग यह गलती कर बैठते हैं कि वे जब चाहें तुलसी की पत्तियां तोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को बता दें जो ये कार्य करते हैं
वास्तु और शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी की पत्तियां तोड़ना वर्जित होता है। यह माना जाता है कि शाम के समय तुलसी माता विश्राम करती हैं और इस समय उन्हें कष्ट पहुंचाना आपके लिए अशुभ हो सकता है। इसके अलावा शाम को तुलसी के आसपास सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है, जो घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाने में मदद करती है। यदि ऐसे में इस समय तुलसी की पत्तियां तोड़ी जाती हैं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा की जगह नकारात्मकता बढ़ सकती है और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर किसी विशेष पूजा या भोग के लिए तुलसी के पत्ते चाहिए हों, तो उन्हें पहले ही तोड़कर रख लें और उन्हें ताजे जल में डालकर सुरक्षित रखें। नंबर 3, लोहे के बर्तन का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाते समय तांबे, पीतल या मिट्टी के पात्र का उपयोग करना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ लोग अज्ञानता में लोहे या स्टील के बर्तन से तुलसी को जल चढ़ा देते हैं, जो कि वास्तु के अनुसार बहुत ही गलत होता है, क्योंकि लोहे का धातु नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और तुलसी माता की सकारात्मक ऊर्जा को बाधित कर सकता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि लोहे के बर्तन का उपयोग तुलसी को जल देते समय करने से घर में धन हानि हो सकती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि आपके पास तांबे या पीतल का बर्तन नहीं है, तो कम से कम मिट्टी के पात्र का उपयोग करें, क्योंकि मिट्टी प्राकृतिक होती है और मिट्टी के पात्र से तुलसी माता को जल अर्पित करने से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 4, तुलसी में दूध या गंदा पानी। कई लोग यह सोचते हैं कि तुलसी माता को दूध अर्पित करने से अधिक पुण्य मिलेगा, लेकिन यह पूरी से तरह गलत है, क्योंकि तुलसी एक पवित्र और संवेदनशील पौधा है, जिसे केवल स्वच्छ जल ही स्वीकार्य होता है। ऐसे में दूध या अन्य कोई भी तरल पदार्थ तुलसी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा दूध डालने से पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं और धीरे धीरे तुलसी का पौधा मुरझाने लगता है। ऐसे में तुलसी के पौधे का मुरझाना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इसके अलावा तुलसी में गंदा पानी या बासी पानी डालना भी बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी में गंदा या अशुद्ध पानी डालने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में तुलसी हमेशा हरी भरी रहे और सुख समृद्धि बनी रहे, तो तुलसी माता को केवल स्वच्छ और ताजा जल ही अर्पित करें और श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से तुलसी की पूजा अर्चना करें। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। नंबर 5, केले का पौधा। दोस्तों, अगर घर में तुलसी और केले का पौधा लगा दिया जाए तो घर में बरकत होती है तथा धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होती है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी और केले का पौधा दोनों पौधे एक साथ नहीं लगे होने चाहिए, क्योंकि अगर आप तुलसी का पौधा और केले का पौधा एक साथ लगा देते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए अगर आप केले का पौधा घर में लगाना चाहते ही है, तो केले का पौधा घर के मुख्य द्वार पर दाईं और तुलसी का पौधा घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाते हैं, तो यह काफी शुभ माना जाता है। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं और इस प्रकार पौधे लगाते हैं, तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे कि आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। नंबर 6, तुलसी के पौधे की दिशा। प्रिय मित्रों, ऐसा माना जाता है कि घर की दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। इस वजह से तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए।
इसके अलावा माना जाता है कि दक्षिण दिशा में तुलसी के पौधे को लगाने से इंसान को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे व्यक्ति का जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। ऐसे में तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे कि घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा पानी की दिशा होती है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 7, छत पर ना लगाएं तुलसी। जी हाँ दोस्तों, भूलकर भी तुलसी का पौधा छत पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी के पौधे की सही देखभाल नहीं होती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा वास्तु के अनुसार कभी भी घर की छत पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के इस पवित्र पौधे को छत पर रखने से घर से सकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। खास तौर पर जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर होती है, वो भूलकर भी तुलसी के पौधे को छत पर ना लगाएं। साथ ही वास्तु की माने तो छत पर रखा तुलसी का पौधा हमेशा वास्तु दोष का कारण बनता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 8, कांटेदार पौधे। दोस्तों, तुलसी के पवित्र पौधे के पास कांटेदार पौधे रखना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार कांटेदार पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, जबकि तुलसी माता पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक हैं। इसके अलावा यदि तुलसी के पास गुलाब, कैक्टस या बबूल जैसे कांटेदार पौधे रखे जाएं, तो यह तुलसी के प्रभाव को कमजोर कर सकते हैं। साथ ही इन पौधों के कांटे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे घर के सदस्यों के बीच अनबन बढ़ सकती है और घर में कलह क्लेश का माहौल बन सकता है। इसके अलावा तुलसी माता को कोमलता और शुद्धता प्रिय है, इसलिए उनके पास हमेशा हरियाली और सुगंधित पौधे जैसे मनी प्लांट या तुलसी की अन्य प्रजातियां ही लगानी चाहिए। अगर आप तुलसी माता की कृपा पाना चाहते हैं, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 9, जूते चप्पल। जी हाँ दोस्तों, तुलसी माता को हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और उनके पास किसी भी प्रकार की अशुद्ध वस्तु रखना वर्जित होता है। ऐसे में जूते चप्पल तो भूलकर भी तुलसी के पास नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जूते चप्पल को तुलसी माता के पास रखने से न केवल उनका अपमान होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। इसके अलावा जूते चप्पल हमेशा गंदगी और धूल से भरे होते हैं और इन्हें पवित्र स्थान के पास रखना शुभ नहीं माना जाता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है, तो ध्यान दें कि उसके आसपास कोई जूते चप्पल न पड़े हों, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है। ऐसे में यदि आप तुलसी माता की कृपा पाना चाहते हैं, तो हमेशा उनके आसपास सफाई बनाए रखें और वहां पर केवल पूजा की सामग्री और पवित्र चीजें ही रखें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। नंबर 10, जल अर्पण। जी हाँ दोस्तों, तुलसी माता को जल अर्पित करने के बाद कई लोग गलती से गलत दिशा में प्रणाम कर लेते हैं, जिससे उनकी पूजा पाठ व्यर्थ चली जाती है। फिर लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है, खुशियां नहीं मिलती हैं। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रणाम करना चाहिए। दक्षिण दिशा में प्रणाम करना अशुभ माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा भगवान विष्णु की दिशा है, जो स्वयं लक्ष्मीपति हैं। ऐसे में तुलसी माता का संबंध भी भगवान श्रीहरि विष्णु से है, इसलिए उन्हें जल अर्पित करने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रणाम करना सबसे शुभ होता है। यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे, तो आपकी पूजा सफल होगी और आपको तुलसी माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा।
नंबर 11, बाथरूम या नाली का पानी। दोस्तों, तुलसी माता को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनके आसपास गंदे पानी या नाली का बहाव होना बहुत अशुभ होता है। ऐसे में यदि तुलसी के पास बाथरूम या नाली का पानी गिरे तो इसका पवित्र प्रभाव कम हो सकता है। ऐसे में तुलसी को हमेशा स्वच्छ जल ही अर्पित करना चाहिए। और अगर आपके घर में तुलसी के पास गंदा पानी इकट्ठा रहता है या फिर नाली है तो इसका समाधान करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और घर परिवार में पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए तुलसी के पौधे को हमेशा ऐसे स्थान पर लगाएं जहां शुद्धता बनी रहे और आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी न हो। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होगी और आपको उनकी असीम कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यह थे वे काम जिन्हें तुलसी रोजाना जल देते समय नहीं करने चाहिए। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।